नमस्कार दोस्तों। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को देखकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इतना डर गए हैं कि पिटी तरीके अपनाने लगे हैं? क्या तमाम क्षेत्रीय दल सिर्फ स्वार्थ की राजनीति के लिए हैं और वो स्वार्थ से ऊपर उठने की हालत में नहीं है? क्या संविधान और देश बचाने की बातें कोरी साबित हो रही हैं? और क्या नरेंद्र मोदी के हार का डर सामने नजर आने लगा है, गणित सामने नजर आने लगी? आज इसी पर आपसे बात करूंगा। इन सारे सवालों के जवाब है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उस मणिपुर से शुरू हुई जहां पर इतने बीभत्स घटनाएं हुई, जिन्होंने सेवन सिस्टर्स को आंसू रुला दिए। और यही वजह है कि वहां पर राहुल गांधी को बहुत अधिक समर्थन मिला। उसने अपना एक नैरेटिव खड़ा किया। हालांकि जो चरण चुंबक मीडिया है वो उस नैरेटिव को डाउन करने में हर समय लगा रहा, लेकिन राहुल गांधी बगैर किसी डर के, बगैर किसी उसके चलते रहे। वो आगे बढ़े। मणिपुर से आए, बाद में नागालैंड हो, चाहे नागालैंड के बाद में मेघालय हो, मेघालय के बाद में असम हो, असम के बाद में अरुणाचल हो, अरुणाचल के बाद में फिर असम हो, और लगातार वो चल रहे हैं। और असम में जब पहले ही दिन पहुंचे, आप देखिए, उसके पहले, सबसे पहले जब कार्यक्रम शुरू होना था तो मणिपुर सरकार अनुमति देने को नहीं तैयार थी। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने दूसरी जगह पर कार्यक्रम करके और उसको किया, लेकिन जनता के समर्थन से वो इतना बेहतरीन बना, कुछ कहना नहीं। उसके बाद में नागालैंड में भी पूरी जनता ने उनका साथ दिया, और मेघालय में भी उसी तरीके से भव्य स्वागत हुआ, और असम में भी इतना बेहतरीन स्वागत हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। और उसी दिन से हालत बिगड़ने लगी भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, कि ये क्या हो रहा है, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, हमने तो इतने प्रतिबंध लगा दिए थे, फिर भी। तो एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज कर ली तो भी राहुल गांधी नहीं डरे और आगे बढ़े। आगे बढ़े तो स्थिति, जनता और आगे आई, और फिर लोग, तमाम तरह के लोग उनके साथ आते चले गए, आते चले गए। और लोगों को लगा कि हां, सचमुच कोई है जो लड़ सकता है उनके लिए, बगैर डरे लड़ सकता है, तो राहुल गांधी ने। स्थिति यह हो गई कि राहुल गांधी जब शंकर देव के मंदिर में जाने लगे तो उन्हें मंदिर जाने से रोक दिया गया, और उसको लेकर के हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद मान लिया कि उन्होंने मंदिर जाने से उन्हें रोका था। आपको किसी ने मना नहीं किया था, खाली आपको यह बोला गया था कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का समय वहां मत जाइए, हजारों लोग प्राण प्रतिष्ठा उत्सव देख रहा है, उसी समय अगर आप भी वहां जाते हैं तो हमारे लिए ही ये एक कैसा परिवेश हो जाता था। वो दिन हम नहीं चाहते थे कि अयोध्या में जो महोत्सव हो रहा है उनको कोई डाइवर्सन मिले। राहुल जी का उद्देश्य था कि वहां जाके ड्रामा करके अयोध्या से लोगों का मन हटाना, हमने वो होने नहीं दिया। अब आप समझ लीजिए, यह डर दिखाता है कि किसी को मंदिर जाने से आप रोक देंगे, तो यह अपने आप में खुद में एक संदेश है। चलिए, राहुल गांधी तो वहीं पर बैठ गए, सड़क पर बैठ गए अपने लोगों के साथ में, और रघुपति राघव राजा राम जो गांधी जी का था उसी को गाने लगे। उससे एक और पूरे देश में माहौल चला गया, दुनिया में चला गया कि यह स्थिति है। राहुल गांधी फिर भी नहीं डरे। जब गुवाहाटी में वो एंट्री को थे तो वहां पर उनको बैरिकेड लगा के जिस तरह से रोका गया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन बैरिकेड को तोड़ दिया। राहुल गांधी चाहते तो अंदर जा सकते थे और सब कुछ कह, राहुल गांधी ने कहा नहीं, हम मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। और नतीजा क्या हुआ कि गुवाहाटी से हजारों हजार लोग उनसे मिलने वहीं आ गए, और इतना भव्य तरीके से उनका स्वागत हुआ कि हेमंता बिस्वा शर्मा की हालत बिगड़ गई, भारतीय जनता पार्टी डर गई। लेकिन राहुल गांधी नहीं डरे। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, सब कुछ कर लिया गया, लेकिन वो नहीं डरे।
उसी समय खबर आई कि दिल्ली में भी उनके खिलाफ एक पास्को एक्ट में एफआईआर दर्ज कर ली गई है कि उन्होंने एक बच्चे के साथ में, जिसको न्याय दिलाने के लिए लड़ने गए थे, उसके उन्होंने पहचान उजागर कर दी थी। उसके माता पिता के साथ में उनकी फोटो आ गई थी और वो उन्होंने ट्वीट कर दी थी। अब आप समझिए इस हद तक आ चुके हैं। बहरहाल राहुल गांधी ने कहा आपने 25-26 एफआईआर दर्ज की हैं और दर्ज कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 25 और कर लीजिए। तो उस हालत में डरे हुए थे। और अब जब राहुल गांधी आज पश्चिम बंगाल में इंटर किए तो ममता बनर्जी डर गई। एक दिन पहले ही उन्होंने कहा कि नहीं हम अकेले लड़ेंगे और ये करेंगे, और जब राहुल गांधी की यात्रा को था तो वो ये यात्रा ना हो इसके लिए तमाम तरह के उन्होंने स्वांग रचे, अपने लोगों से तमाम तरह से उनके पोस्टर फड़वाए और दूसरी चीजें करी, और खुद को यह कह के कि उनके चोट आ गई इसलिए वो चली गई हैं, और जबकि वास्तव में वो पूरी तरह स्वस्थ है। तो ये ड्रामे करना उनको आता है। आप याद करिए 2021 में जब चुनाव हो रहा था बंगाल का, तो उस समय भी वो कमोबेश इसी तरह का ड्रामा कर रही थी कि पांव टूट गया, और जैसे ही जीती वैसे उनका पांव सही है, बिल्कुल सही, तब से दौड़ रही है। तो यह आप समझ सकते हैं कि उनके ड्रामे इस तरह से क्यों, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी को ही तोड़ के बनी है, और मौका परस्ती की स्थिति थी कि जब कांग्रेस कमजोर थी उन दिनों वो उसको छोड़ के भाग गई थी, और जब सोनिया जी ने उसे कायदे संभाला, फिर से खड़ा किया, वो किया, तो फिर आ गई। उसके पहले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके खड़ी हो गई थी और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रही, और जब सोनिया जी ने मजबूत करके जिता करके कांग्रेस ले आए तो वो कांग्रेस के साथ में आके मंत्री बन गई, और कांग्रेस की मदद से वो वहां मुख्यमंत्री बनी जब पश्चिम बंगाल में, उसके बाद वो कांग्रेस को ही खत्म करने में लग गई। वो सब हमने देखा, इसीलिए वो घबरा रही हैं कि यदि राहुल गांधी पूरे बंगाल में घूम गए तो क्या होगा। इसीलिए वो नहीं चाहती हैं कि राहुल गांधी बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा करें, क्योंकि यहां यदि न्याय मिला तो पूरी जनता राहुल गांधी के साथ आके खड़ी हो जाएगी। यही डर है ममता का। और दूसरी तरफ उन्हें भारतीय जनता पार्टी का डर कि यदि उन्होंने राहुल गांधी को ज्यादा तवज्जो दे दी तो ईडी जो अभी तक उनके भतीजे को छोड़े हुए है वो तुरंत उनके परिवार को पूरे को उठा लेगी, क्योंकि उन सब के खिलाफ सीधे सबूत है। ऐसी स्थिति में घबराई हुई, तो यह उनका डर है। और अदानी अंबानी के साथ में जो उनके रिश्ते हैं वो भी किसी से छिपे नहीं। चलिए, इसके बाद में नीतीश कुमार की भी यही कमोबेश स्थिति है। नीतीश कुमार का इतिहास ही दल बदल का रहा है, सिर्फ सत्ता के लिए जाने का रहा है। 1977 में वो कर्पूरी ठाकुर के पीछे चल रहे थे, और कर्पूरी ठाकुर की सरकार जनसंघ के भरोसे थी। पूरा आंदोलन जनसंघ यानी भाजपा जो है आज की, उसके भरोसे चल रहा था। और जब कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल कमीशन की, जो पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय देने की आयोग की रिपोर्ट थी, उसे लागू करने की कोशिश की, तो भारतीय जनता पार्टी के वही संघ जो जनसंघ था उसने अपना समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार गिर गई। और कर्पूरी ठाकुर के सपने को साकार किया कांग्रेस की सरकार ने 1980, और उस रिपोर्ट को मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट लागू करी। उसके बाद आप देखिए फिर इन लोगों ने साजिश रची राजीव गांधी सरकार के खिलाफ, इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ, और नतीजा क्या हुआ? 1989 में यह सब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के खेल कर रहे थे, और जब जीत के आए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनी, और वो जनता दल की सरकार जिस तरीके से काम करी, उसके बाद में नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाई और सारी चीजें सब कुछ सामने, और सब भाजपा के सहयोग से किया। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और जब मुख्यमंत्री बन गए तो भारतीय जनता पार्टी की, तो इस तरह से। लेकिन उन्होंने कभी भी कर्पूरी ठाकुर के सपने को साकार करने का काम नहीं किया, पिछड़े वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया, जातिगत जनगणना के लिए भी स्थानीय स्तर पर कोई काम नहीं किया, राज्य स्तर पर। और जब वो कांग्रेस पार्टी के साथ
और आरजेडी के साथ में यानी लालू प्रसाद यादव के साथ में मिलकर के 2015 में चुनाव जीते, तो चुनाव के बाद में एकदम से पाला बदल के भाजपा के साथ चले गए और फिर सरकार चलाई। फिर भी उन्होंने पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। और जब फिर अब हालात उनसे बिगड़े तो वो आकर के फिर कांग्रेस और आरजेडी के साथ खड़े हो गए, मुख्यमंत्री बन गए। और जब कांग्रेस और आरजेडी के साथ थे तब वो पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ कर सके और तब जातिगत जनगणना हो सकी, नहीं तो कभी नहीं कर सके थे। ये इतने सालों की उनकी राजनीति का है कि 40 साल में कभी कुछ नहीं कर सके थे। यह एक सत्य है। और इस सत्य के बाद इन सभी दलों का और तमाम सारे, चाहे यूपी में आ जाइए, तमाम जो भी क्षेत्रीय दल है, उनको डर ईडी सीबीआई का है। और उस डर से वो लड़ाई में सीधे नहीं आना चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि हम साथ दिखाई दे, नहीं तो ईडी हमारे घर आ जाएगी, सीबीआई हमारे घर आ जाएगी। यह डर इन्हें सता रहा है। और इस तरह के डर वाले लोग तमाम सारे, और वो डरे हुए लोग राहुल गांधी को गिराने की कोशिश करते हैं और सारी चीजें करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है। उसने सोचा था कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जरिए वो अपना नैरेटिव बना लेगी और सब कुछ कर लेगी, लेकिन चारों शंकराचार्यों के और तमाम सारे धर्मगुरुओं के, जो प्रतिष्ठित धर्मगुरु हैं, उनके इस कार्यक्रम से दूरी बना लेने के कारण उनकी हालत बिगड़ गई। आधे से अधिक भारत में शंकराचार्यों का सम्मान अधिक है। और ऐसी स्थिति में माना गया है शास्त्रों के विपरीत है, धर्म के विपरीत है। ऐसी स्थिति में गलत तरीके से चुनावी राम लाए गए। ये राम नहीं लाए गए, रामलला नहीं लाए गए, चुनावी रामलला लाए गए। और ये चुनावी खेल है, इसीलिए अब पूरे देश में उन्हें जवाब मिल रहा है। और जिस पट्टी में उन्हें एक मुश्त पूरा लाभ मिलता दिख रहा था, वो बट गया। और दूसरा दक्षिण भारत हो या बाकी रेस्ट भारत हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सफाई हो रही। इसलिए डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए बार बार हमले कर रहे हैं राहुल गांधी पे और सब पे। और इसीलिए इस हद तक उतर आए कि वो यह कहने लगे कि राहुल गांधी ने असम में अपने भाषण में जब कहा कि स्टोव में कोयला डालने की, तो उसको लेके, अरे भाई आपको अंग्रेजी नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप कह दीजिए अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन स्टोव को आप कहते हैं, अरे स्टोव कह रहे हैं। बिल्कुल स्टोव ही कहा जाता है, चाहे उसमें कोयला डाला जाता हो, चाहे उसमें लकड़ी डाली जाती हो, चाहे कुछ हो। नहीं आती है अंग्रेजी तो कम से कम उसे आप डिक्शनरी में देख सकते हैं। नहीं डिक्शनरी है आपके पास तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको खुद मतलब समझ में आ जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो झूठ बोलने के आदी थे। आपको याद होगा 2017 के चुनाव के दौरान उन्होंने किस तरीके से किया था। गुजरात में जो राहुल गांधी ने भाषण दिया था कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आलू डालो सोना निकले, और सोना आलू वाली बात, और उसे इन्होंने काट छांट के राहुल गांधी के लिए कह दिया था। तो उल्टा ये जिस तरीके से ड्रामा करते हैं वो बताता है कि ये इस हद तक गिर चुके हैं, इसलिए यह करते हैं। और इसीलिए 2017 के चुनाव में गुजरात में बहुत बुरी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई थी, और अब फिर वही स्थिति होती दिख रही है। देश की 80 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी हारती दिखाई देती है। और उसकी 80 सीटें हारने का मतलब है आज की डेट में कि बाकी जगह उसका साफ हो जाना और उनकी सरकार चला जाना। तो आप यह समझ सकते हैं कि यदि कांग्रेस मजबूत हुई तो ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आज तक कांग्रेस ही है जो भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से या चाहे जिससे हो, लड़ती आई है। बाकी सब अपनी सुविधा अनुसार इधर उधर जाते रहे। तो यह सत्य है कि जो दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक के साथ में राहुल गांधी उसको लीड कर रहे हैं और दूसरी है जो नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी की विचारधारा को देश का 60% हिस्सा नकार रहा है। जय हिंद।